नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमा यक़्तुलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलकिन्ना ला तशऊरून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ अर्ज़ मारूज़ करूँ इससे क़ब्ल अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आक़ा व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में एक मरतबा दरूद का हदिया पेश करें। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीब नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी मैंने जो कुरान की एक आयत शरीफ की तिलावत की है जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन लोगों को जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए उनको मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा है, मगर तुम इनकी ज़िंदगी की कैफियत समझ नहीं सकते। ये इरशाद रब्बानी अपने दामन में कई हकीकतों को लिए हुए इस शख्स की अज़मत और बुज़ुर्गी इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा व तरो ताज़ा रहने की गवाही दी है। ये हकीकत है कि जो आदमी अल्लाह का हो जाए, इसकी रज़ामंदी के लिए अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद सब कुर्बान करने का मायदा पैदा कर लें, इसी को कुर्बानी की ताबीर किया गया है, तो वो फिर यकीनन ज़िंदा व जाविद है। इससे पहले के खुतबात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तक मुख्तलिफ़ तौर की कुर्बानियों के वाक़ियात और मसाइलें आप हज़रात सुनते आए हैं। अब माह मुहर्रम अपनी अज़मत और शान और शौकत के साथ हम पर साया-फ़त्न है। ये वो माह मुबारक है अपने दामन में एक अजीम कुर्बानी की तारीख़ लिए हुए है, जो कि ये मुबारक महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। लिहाजा आप तमाम की खिदमत में और सारी मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में नए साल की मुबारकबादी पेश करते हुए खुदाए ताला से नए साल को तमाम मुसलमानों के हक़ में खैर ही खैर बना दें। मैं इस महीने की तारीख़ी कुर्बानी को बयान करने से पहले इसके कुछ फ़ज़ाइलें सुना देती हूँ। ये महीना हुर्मत वाला है, खुसूसन इस महीने की 10वीं तारीख़ बहुत बड़ी फजीलत की हामिल है। हदीस शरीफ में है, खुदाए ताला ने ज़मीन व आसमान को, जन्नत और दोज़ख को इसी दिन पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पुतला भी इसी दिन बनाया गया और इसी दिन इसमें रूह भी फूंकी गई और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान से इसी दिन निजात मिली। नमरूद की आग से इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बाग बनाई गई। फ़िरऔन इसी दिन गर्क हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम की कामयाबी हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी दिन आसमान पर उठाए गए। और एक रिवायत में है कि क़यामत इसी तारीख़ को होगी और इसी दिन दुनिया भी फ़ना होगी। इसलिए इस्लाम में इस महीने को साल का पहला महीना करार दिया है। बाज़ मुसलमान इस महीने को गम का महीना समझते हैं और कोई खुशी के काम मसलन शादी, मंगनी, घर का बनना, दुकान की इफ्तिदा वगैरह कुछ नहीं करते। बाज़ तो इस महीने को की 13वीं तारीख़ तक गोश्त भी नहीं खाते। दर हकीकत ये सब राबजियों की रिवाज है जो मुसलमानों के माशरे में घुस आई है। ये सब इंतहाई दर्जे की जहालत है और अल्लाह के गुस्से और गज़ब को दावत देने का ज़रिया है। मसलन मुसलमान तो वो हैं जो अपने आप पर पूरा भरोसा रखें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर अमल करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस महीने को खुशी का महीना और बरकत वाला महीना करार दिया है और इसमें कसरत से इबादत करने और ऐसे काम जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हों करने का हुक्म फरमाया है। चुनांचे अभी खुतबे की इब्तिदा में एक हदीस सुनाई गई थी जिसका तर्जुमा था, साहबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको आशुरे के दिन का रोज़ा रखने का हुक्म फरमाते और तरगीब देते और हमारे साथ अहद व ईमान भी फरमाते। ऐसे ही एक और हदीस में आया है कि चंद साहबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी और अंसार आशुरे का रोज़ा रखते हैं। इस पर सरकार ने फरमाया, तब तो हम इनसे भी ज़्यादा रोज़े रखने के हकदार हुए। अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा हूँगा तो 10वें के साथ 9वें या 11वें को भी रोज़ा रखूँगा ताकि यहूदी से मुशाबहत ना हो।
اللہ اکبر، اسلام نے کتنی اچھی تعلیم دی ہے اور ہم مسلمان ہو کر ان لوگوں کی ابتدا کر رہے ہیں جو اسلامی تاریخ سے ہٹے جا رہے ہیں۔ خدائے پاک ہم کو اس برائی سے محفوظ رکھیں۔ رافضی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو غم مناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئے۔ اللہ اکبر، اسی لیے وہ ماتم بھی کرتے ہیں۔ در حقیقت امام علی مقام نے اپنی نانا جان کی تعلیم کے مطابق ایسے عظیم قربانی بارگاہ الہی میں پیش کی کہ جس سے آپ قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید ہوں گے اور قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کو بھلائی اور آزادی اور عمل کا پیغام دیے گئے۔ پھر بلا شبہ آپ کی شہادت کا معاملہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ قرآن شریف کی روح سے آپ قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید ہیں، جیسے کہ پوری ملت اسلامیہ اس بات کے قائل ہے کہ قتل حسین اصل میں ملک یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں ملک یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کے سامنے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شہادت پر کچھ عرض کروں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد اسلامی سلطنت کی باغ ڈور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں چلی گئی جو کسی بھی طرح حکومت کا اہل نہ تھا۔ یہ وہ نازک وقت تھا جبکہ ہر اعتبار سے ملت اسلامیہ خطرے میں پڑی ہوئی تھی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم خاندان کے روشن چراغ کے لیے لازم تھا کہ صدائے حق بلند کریں اور دین اسلام کی بنیاد جو کھوکھلی ہو چکی تھی اس کی طرف توجہ دیں اور اسلام کی بنیاد کو مضبوط کریں۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں باطل سے جہاد کیا اور شہادت پائی، اور آپ کا یہ کارنامہ سراپا حق تھا۔ جیسے کہ حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداران در است یزید، حق کی بنا لا الہ است حسین۔ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت بادشاہ ہیں، یہ سراپا دین ہے اور دین بنیاد ہے، سردار جو کہ ہے، لہٰذا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ واقعات لا الہ کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظیم قربانی دراصل اس قربانی کی انتہا ہے جس کی بنیاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے رکھی تھی۔ آگے کا خطبہ آئندہ ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اتنا سے کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔